हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीरेन क्लासेस। मेरा नाम है पीयूष खाम्बिया और जैसा कि आप सबको पता है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। आज हम आ चुके हैं लेक्चर 4 पर। हमने लेक्चर 1 में ग्राफ देखे थे, ग्राफ से सीखा था कि कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं और कैसे कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था और लेक्चर 3 में हमने एलिमिनेशन मेथड देखा था। एलिमिनेशन मेथड को हम और आगे आज भी बढ़ाएंगे जिससे आपको एलिमिनेशन मेथड और अच्छे से समझ में आ जाए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है 1/7x + 1/6y = 3, 1/2x - 1/3y = 5। ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम वेरिएबल को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं कुछ और सब्स्टिट्यूट करके, मतलब वेरिएबल की जगह कोई दूसरा वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं लेट u = 1/x। इसका मतलब ये है कि कहीं पर अपॉन में x होगा तो उसकी जगह अपन डायरेक्टली u लिख सकते हैं। एंड v = 1/y। इसका मतलब यह है कि कहीं पर 1/y मतलब डिनोमिनेटर में y होगा तो हम उसकी जगह सिर्फ v लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले अपने पास लिखा है 1/x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम u, क्योंकि 1/x की प्लेस पर हम u लिख सकते हैं। अपॉन में अपने पास 7 है इसलिए हम यहाँ पर 7 लिख रहे हैं। फिर 1/y की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 1/y की प्लेस पर लिखेंगे v, और अपने पास अपॉन में क्या है 6। अगर अपॉन में होगा नंबर तो अपॉन में लिख देंगे, अगर ऊपर ही होता तो ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, = 3। अब अपने पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 को हमने वेरिएबल्स पुट करे हैं u और v, हम उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 6 का एलसीएम, 7 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 42, आप निकाल के देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आएगा 6u + 7v = 3। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 42 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6u + 7v = 3 × 42। 6u + 7v = 3 2 6, 3 4 12। इसका नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह अब अपन सेकेंड इक्वेशन में भी वेरिएबल्स पुट कर देंगे, कौन से, u और v। तो यहाँ पर लिखा है 1/x, तो ये हो जाएगा u, क्योंकि 1/x की प्लेस पर अपन को सिंपल u लिखना है, और अपॉन में है 2, माइनस 1/y की जगह v, अपॉन में है 3 = 5। इसको भी अपन थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हो, दैट इज 6। ये आएगा 3u - 2v = 5। 6 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएगा। 3u - 2v = 5 × 6, तो 3u - 2v = 5 6 30। तो इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमारे लिए बहुत इजी हो गई है। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो पहले इतना पॉज करके इतना लिख लीजिए, उसके बाद अपन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। तो जो अपनी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड लगानी है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं, या तो u का या फिर v का। ज़्यादा इजी मेरे लिए u लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 है। अगर इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 by 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 by 2। क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं करने, इसलिए हम सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर अपन को 2 3 6 चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अपनी इक्वेशंस क्या आएंगी। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसी की वैसी इक्वेशन रहेगी, 6u + 7v = 126, और ये वाली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6u - 2 2 4v = 2 × 30 कितना होता है दोस्तों, 32 60।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है और दोनों पॉजिटिव हैं। जब साइंस सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन डिफरेंट होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, डायरेक्टली ऐड करके कैंसिल कर देते हैं। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन नीचे वाली इक्वेशन के चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल। 7 + 4 कितना हो गया, 11। 126 - 60, तो यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा 6। v = कितना आ गया, 66/11। 11 1 जा, 11 6 जा, तो v की वैल्यू आ गई 6। अब हम v की वैल्यू थर्ड इक्वेशन या फिर फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें u भी मिल जाएगा। तो हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 4। अपने पास लिखा है यहां पर 3u - 2 × v। v की प्लेस पर क्या पुट करना है, 6 = 30। 3u 2 6 12 = 30। 12 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस होगा। 30 + 12, 3u = इसको प्लस करेंगे तो 42 आएगा। मैं यहीं पर लाइन बनाकर आगे सॉल्व कर लेता हूं। 3 और u के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 1 कैरी हुआ, 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12। तो अपने पास u और v की वैल्यू तो आ गई, पर लेकिन हमारा मेन वेरिएबल क्या थे, x और y। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने सिर्फ u और v का हेल्प लिया था, जिससे हमारे ये जो x और y डिनोमिनेटर में थे वो खत्म हो जाए, पर लेकिन हमें फाइनली x और y की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि हमारी मेन इक्वेशंस में मेन वेरिएबल x और y ही थे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपने पास u = कितना है, 1/x। u = 1/x और u की वैल्यू कितनी आई है, 14। 1/x। अब दोनों का हम इन्वर्स कर देंगे। 14 का इन्वर्स 1/14 और 1/x का इन्वर्स x, तो x की वैल्यू आ गई। इन द सेम वे v = कितना था अपने पास, 1/y। अब v की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 6 = 1/y। अब दोनों का इन्वर्स कर देते हैं, दोनों का इन्वर्स करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 = y। Therefore we can say x = 1/14 and y = 1/6। ये अपना आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज पॉज करके ये वाला सॉल्यूशन लिख लीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपना सेकंड क्वेश्चन है 3/x - 1/y = -9 एंड सेकंड इक्वेशन है 2/x + 3/y = 5। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जो मेन वेरिएबल है वो अपॉन में है, तो हम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो से पहले वाले क्वेश्चन में करा था, क्या करा था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम कंसिडर कर सकते हैं u = 1/x। यहाँ पर लिखते हैं लेट u = 1/x एंड v = 1/y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। पहले अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा है तो सबसे पहले 3 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 3 × 1 लिख सकते हैं, और 1/x की प्लेस पर u, फिर माइनस 1/y। 1/y की प्लेस पर क्या लिखना है अपन को, v = -9। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसको हमें फर्दर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कुछ नंबर थे हमारे डिनोमिनेटर में, पर लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम डायरेक्टली इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में 2 ऊपर लिखा है तो ऊपर ही लिखा रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1/x की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं अपन, ऑब्वियसली u प्लस 3, और यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1, तो 1/y। 1/y की प्लेस पर v = यहाँ पर मैं फिर से लगा देता हूँ = 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमको क्या करना है दोस्तों, एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन लगाने के लिए हमें कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर v का कोएफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। देखते हैं कैसे कर सकते हैं अपन। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/3
3 एंड इक्वेशन नंबर 4/1, क्योंकि हमें फोर्थ इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9u माइनस 3v इज इक्वल टू माइनस 3 9 27, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए हमें यहाँ पर माइनस लगाना ज़रूरी है। फिर इसको तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ते हैं, पर लेकिन यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम सिंपल दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एक माइनस में और एक प्लस में। तो पहले 9u प्लस 2u, तो 9 + 12 11u, ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू -27 + 5, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स +5 है, तो -27 + 5 कितना होता है एग्जैक्टली -22। तो u की वैल्यू कितनी आएगी -22/11, 11 2 तो u इज इक्वल टू आ गया -2। अब हम u की वैल्यू थर्ड इक्वेशन या फिर फोर्थ इक्वेशन पुट करके v फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 3, u की प्लेस पर 3 × -2, माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बार प्लस माइनस से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। 3 2 6 -v इज इक्वल टू -9। मैं यहीं पर लाइन बनाकर आगे सॉल्व कर लेता हूं, -6 से उधर शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा, -v इज इक्वल टू -9 + 6 कितना होता है -3, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 3। बट हमारा अभी पूरा का पूरा कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मेन वेरिएबल कौन से थे, x और y, तो हमें x और y की वैल्यू तो अभी फाइंड आउट करनी बची है। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने u इज इक्वल टू कंसिडर करा था 1/x, यहाँ u इज इक्वल टू 1/x लिख लेते हैं। u की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 1/x। अब दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, -2 का रेसिप्रोकल -1/2 और 1/x का रेसिप्रोकल x, तो एक वैल्यू अपन को यहाँ मिल गई। फिर अपने पास क्या था, v इज इक्वल टू 1/y। मैं यहीं पर लाइन बना के आगे सॉल्व कर रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम है बट लेकिन आई होप आपको समझ में आ जाएगा। v की प्लेस पर क्या लिखना है 3, v की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 1/y। अब फिर से क्या करना है दोस्तों, दोनों का रेसिप्रोकल कर देना है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/y का रेसिप्रोकल y। Therefore we can say x is equal to -1/2 and y is equal to 1/3। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन अच्छे से परफेक्टली समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको कॉपी कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एलिमिनेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस करें और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एलिमिनेशन मेथड से कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपका एलिमिनेशन मेथड परफेक्ट हो जाए। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर हम उसके बाद कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि हम अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी मेजरली 3 मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड चल रही है और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और उसके साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर प्रेस करेगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों के साथ ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करिए, स्पेशली जो ग्रेड 10 में आ चुके हैं। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।